ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कृष्ण कथा देश के प्रिय भक्तों, आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। खास करके पद्मावती माता जी और सीमा माता जी को मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। आप मुझे ये बहुत अच्छा शुभ अवसर दे रहे हो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पर चर्चा करने का। मैं आपका हृदय से आभारी हूं। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में के शुरुआत में जो अजामिल का प्रसंग है उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा कि किस प्रकार अजामिल, जो एक उच्च कुल में कन्याकुब्ज ब्राह्मण कुल में जो पैदा हुआ था और सारे विप्र संस्कार भी हुए थे, लेकिन दुर्दैववश एक शूद्र और वैश्या का संग करके अजामिल का पतन हो गया। अजामिल उस वैश्या को अपने घर ले आया, माता पिता को घर से निकाल दिया, अपनी पत्नी को, धर्म पत्नी को भी घर से निकाल दिया और पिता से मिली सारी संपत्ति उस वैश्या पर न्यौछावर कर दी। तत्पश्चात 88 की आयु तक अजामिल उस वैश्या के साथ रहा और सदैव इंद्रिय तृप्ति में लीन था। अंत में जब मृत्युशैया पर पड़ा था तब उसने देखा कि क्योंकि उसने मन से, वाणी से और देह से पाप कर्म किए थे, 3 यमदूत उसे दंड देने के लिए और ले जाने के लिए आए। बहुत ही भयावह था उनका रूप। लेकिन मरते समय अजामिल ने अपने छोटे पुत्र को आवाज दिया। अपने छोटे पुत्र में बहुत आसक्त था, वो नारायण करके उसने पुकारा, अपने बेटे को पुकारा, लेकिन नाम तो है भगवान का नारायण। तो नारायण, ये 4 अक्षरों का दिव्य नाम उच्चारण करने की वजह से वहां पर 4 विष्णुदूत तुरंत उपस्थित हो गए
और उन्होंने अजामिल को ले जाने के लिए मना कर दिया यमदूतों को, और पूछा उनसे कि थोड़ा धर्म के बारे में बताओ, तुम धर्मराज के सेवक हो, थोड़ा धर्म की व्याख्या करो, क्यों ले जा रहे हो अजामिल को। तब पहले अध्याय में छठे स्कंद के यमदूतों ने प्रवचन किया, अजामिल कितना पापी है और पाप क्या है, पुण्य क्या है, और क्योंकि अजामिल बहुत पापी व्यक्ति है, वो दंड मिलने के दंडनीय है, सो दंड मिलना चाहिए, ऐसा प्रवचन किया यमदूतों ने। अब विष्णुदूत क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। यह है हमने पिछले बार दूसरे अध्याय के चौथे श्लोक तक चर्चा की थी। आज हम श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक से आरंभ करेंगे कथा। तो विष्णुदूत यमदूतों से कह रहे हैं, और अजामिल भी सुन रहा है। कह रहे हैं, यस्यंके क्षीर आधाय लोकः स्वपिति निर्वृताः स्वयं धर्मम अधर्मम वा नहीं वेद यथा पशु। कह रहे हैं कि यस्य अंके शिरः, जिसकी गोद में किसी ने अपना शिर मतलब अर्थात सिर रखा हो, आधाय रखा हो, लोकः स्वपिति निर्वृतः, और जो जनता है वे स्वपिति, स्वपिति अर्थात स्वप्न में है, सोई हुई है, निवृतः आराम से, बिल्कुल शांति से सोई है, स्वयं धर्मम अधर्मम वा, स्वयं अर्थात खुद, स्वयं धर्मम अधर्मम वा न ही वेद, धर्म क्या है अधर्म क्या है, धर्मम अधर्मम वा नहीं वेद, दे डोंट, उन्हें नहीं पता कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, नहीं जानते वो। यथा उसी प्रकार पशु, एक पशु प्राणी, सह कथम, ऐसा व्यक्ति, कथम कैसे, न्यर्पित आत्मानम, जो शरण में आया है, जो व्यक्ति शरण में आया है, कृत मैत्रम, अच्छे भरोसा कर कर और मैत्री के कारण शरण ली है उसने, अचेतनम, जिसे बहुत जानकारी नहीं है, जो बहुत बहुत विद्यामान नहीं है, विश्रम्भणीय, बहुत भरोसे के साथ, भूता नाम, सारे जीवात्माओं को, सघृण, जिसका बहुत ही हृदय बहुत ही सॉफ्ट है, जो बहुत दयालु है और सभी का भला करना चाहता है, दोग्धुम अर्हति, वो दर्द दे सकता है। इसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जनता जो बहुत जानकार नहीं है, जो बहुत कुछ नहीं जानती कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, जनता, सामान्य जनता नहीं जानती, भोली भाली है, इनोसेंट है, और बहुत उन्हें आध्यात्मिक विद्या भी नहीं है। ये ऐसे जो लोग हैं जिन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, वे एक नादान पशु के समान है। पशु क्या करता है, अपने जो अपना रक्षक है उसकी गोद में, मालिक के गोद में सिर रखकर सो जाता है, क्योंकि उसे अपने स्वामी पर पूरा भरोसा होता है, मालिक पर पूरा भरोसा होता है कि मालिक मेरी रक्षा करेंगे। यदि कोई नेता अच्छे हृदय वाला है, नम्र हृदय वाला है, और सभी लोगों ने उन पर भरोसा किया है, तो क्या ऐसे नेता को, जिस पर सभी लोग विश्वास रखते हैं,
अम, वो कैसे हत्या कर सकता है ऐसे नादान व्यक्ति की जिसने उनकी शरण ली हो? कैसे कर सकता है? ऐसा विष्णुदूत यमदूतों से कह रहे हैं। उनका कहने का आशय यह है कि आप धर्मराज के सेवक हो, आप यमदूत हो, यमराज जो धर्मराज है उनके दूत हो, तो सारी जनता जो है वे आप पर भरोसा विश्वास रखती है कि आप जानते हैं धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और उचित लोगों को दंड देंगे, और जो दंडनीय नहीं है उन्हें दंड नहीं देंगे। ऐसा भरोसा है सारी जनता को, सारे लोगों को। लेकिन यदि जो नेता है, जो लीडर है, वे ही ऐसे लोगों पर अम, आक्रमण करेंगे, ऐसे लोगों को दंड देंगे, ऐसे लोगों को मार डालेंगे जो उन पर भरोसा कर रहे हैं, तो ये कैसा, कैसे कैसे ठीक, ये बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा श्लोक है, स कथम निर्पितात्मानं कृत मैत्रम अचेतनम विश्रम्भणीयो भूतानां सघृणो दोग्धुम अर्हति। कि जो लोग हम पर भरोसा करते हैं, गुड फेथ में हम पर भरोसा करते हैं, उनका हमें कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए, ऐसा विष्णुदूत कह रहे हैं। यहां पर अम, विश्वासघात, ये अम, ये बहुत ही जरूरी है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। यदि कोई विश्वास करता है तो उनका विश्वासघात कभी नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि आजकल की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, जनता को सरकार पर भरोसा होता है कि इन्हें हम चुन के लाएंगे तो ये अच्छा कार्य करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। लेकिन होता ऐसा है कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने लोभ के लिए सरकार अ, जनता की देखभाल नहीं करती ठीक तरह से। तो इसे कहते हैं विश्वासघात। और विष्णुदूत कह रहे हैं कि ये बहुत ही क्रूरता है। नेता लोगों को, सरकार को ऐसा बर्ताव करना, ये बहुत बहुत बड़ा अधर्म है। और बिल्कुल ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और कह रहे हैं विष्णुदूत यमदूतों से कि आप भी तो नेता हो, आप भी तो लीडर्स हो, आपको जानना चाहिए दंडनीय कौन है और दंडनीय कौन नहीं है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पापी कौन है, पुण्यवान कौन है। इस पुण्यवान अजामिल को आप क्यों दंड देना चाहते हो? क्यों दंड देना चाहते हो? यदि आप ही ऐसा अधर्म करोगे तो लोग कहां जाएंगे, क्या करेंगे? ये है उनके कहने का आशय। श्लोक क्रमांक 7, अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि अंहसामपि यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्थ अयनम हरे है। विष्णुदूत कह रहे हैं कि ये जो है अयम ही, ये जो है अजामिल, यहां पर मृत्युशैया पर पड़ा हुआ जो है, कृत निर्वेश, इसने प्रायश्चित कर लिया है अपने सारे पापों का। यदि यमदूत ऐसा सोच रहे हो कि ठीक है, आप कह रहे हो कि हमारा कर्तव्य है, यमदूतों का कर्तव्य है कि जो पापी है उन्हीं को दंड दे, और जो पुण्यवान है उन्हें दंड ना दे। ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन इसका क्या, इस अजामिल का क्या? हमने आपको पहले ही बतलाया है कि ये कितना पापी व्यक्ति है, कितने सारे पाप किए हैं इसने, पूरा जीवन इसका पाप में बीता है। तो अजामिल के बारे में बताओ, क्या गलत कर रहे हैं हम? अजामिल को ले जा रहे हैं तो क्या गलत है इसमें? तो विष्णुदूत कह रहे हैं अयम ही कृत निर्वेशो, ये जो है अजामिल, ये अयम ही कृत निर्वेशो, इसने सारा प्रायश्चित कर लिया है। प्रायश्चित कर लिया है कौन से पाप के लिए? कहते हैं जन्म कोटि अमहसाम। अमहसाम अर्थात पाप, जन्म कोटि, करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया है। हरे कृष्णा। यमदूतों को बहुत आश्चर्य लगा होगा।
कैसे किया प्रायश्चित? यदि यमदूत पूछेंगे विष्णुदूत से, कैसे किया प्रायश्चित, कैसे कह रहे हो आप कि प्रायश्चित किया? एक भी पाप का प्रायश्चित नहीं किया है और आप कह रहे हो कि अनंत कोटि जन्मों का प्रायश्चित कर लिया, वो कैसे? तो विष्णुदूत कहते हैं, यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्थ अयनम हरे। कैसे किया है प्रायश्चित सारे पापों का? व्याजहार, व्याजहार, इसने जप किया है, इसने नाम उच्चारण किया है। विवशः, एकदम विवश था, युक्त, एकदम हेल्पलेसली, विवश होकर इसने व्याजहार, इसने नाम लिया है किसका? स्वस्थ अयनम हरे, स्वस्ति अयनम, जो सारा सबसे मंगल और मोक्ष देने वाला है, ऐसा नाम। वो कौन सा नाम है? नाम स्वस्थ अयनम हरे, भगवान हरि का नाम, भगवान हरि का नाम लिया है इसने। इसीलिए ये बिल्कुल पुण्यवान व्यक्ति है, बिल्कुल इसने कोई पाप नहीं किया, अजामिल पवित्र है, ऐसा प्रवचन विष्णुदूत कर रहे हैं यमदूतों से। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो यमदूत है वे केवल बाह्य परिस्थिति को देख रहे हैं, एक्सटर्नल सिचुएशन को देख रहे हैं, केवल बाहरी परिस्थिति को देख रहे हैं। ये बात तो सत्य है कि अजामिल बहुत पापी व्यक्ति था और उसने बहुत सारे पाप किए थे अपने सारे जीवन में, लेकिन वो सारे पापों से मुक्त हो गया था। कैसे? क्योंकि उसने मृत्यु के समय 4 अक्षरों वाला जो भगवान का नाम है नारायण, उसका उच्चारण किया। हालांकि वो अपने पुत्र को संबोधित कर रहा था, पुत्र को पुकार रहा था, परंतु उसने नाम तो लिया भगवान का, जाने अनजाने में नाम भगवान का लिया उसने। जैसे कोई औषधि होती है, यदि हम जाने कि ये है टाइलेनॉल, ये है पैरासिटामॉल 500 मिलीग्राम और हम खाते हैं जानकर मेरा बुखार कम हो जाएगा, तो बुखार कम हो जाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति नहीं जानता कि ये बुखार कम करने की दवाई है और खा लेता है टाइलेनॉल को या पैरासिटामॉल को, क्रोसिन को, तो क्या होगा? दोनों का बुखार कम होगा। जो जानता है उसका भी कम होगा और जो नहीं जानता है, अनजाने में ले लिया है टाइलेनॉल, उसका भी बुखार कम हो जाएगा, क्योंकि दवाई तो, औषधि तो असर करेगी। उसी प्रकार यदि कोई जानकर कि मैं भगवान नाम उच्चारण कर रहा हूं, नारायण पुकारता है, और कोई बिना जाने नारायण पुकारता है, तो नारायण जो भगवान का नाम है वो तो मधुरम मधुरेभ्योपि मंगलेभ्योपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योपि हरेर नाम है, वो केवलम, परम मंगलमय है और सबको पावन बना देता है, सबको पवित्र बना देता है। वो नाम तो काम करेगा, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस संदर्भ में उनके टीका जो है सारार्थ दर्शनी टीका, उसमें लिखते हैं, हमारे बृहद विष्णु पुराण से एक श्लोक लिखे हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। नामनो हि यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे, तावत् कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। ये श्लोक श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं। इस श्लोक के 7वें श्लोक के तात्पर्य में कृपया आप लोग श्रीमद् भागवतम खोलकर पढ़ लीजिए। ये श्लोक ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये श्लोक बृहद विष्णु पुराण से है, तो हमारे वेदों में से है, और इसमें भगवान नाम की महिमा बतलाई गई है। क्या कहते हैं बृहद विष्णु पुराण में? नामनो ही यावती शक्ति, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, पाप निर्हरणे हरे, ये हरि नाम जो है, भगवान का नाम जो है हरि नाम, हरि, इस नाम में इतनी शक्ति है पापों का नाश करने की कि तावद कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नर, कोई व्यक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं है इतने पाप करने का जितने पाप एक हरि नाम नष्ट ना कर पाए। कहने का आशय यह है कि तुम कितने पाप करोगे,
कितने पाप करने की क्षमता है तुम में? तुम्हें इतने पाप करने की क्षमता नहीं है जितने पाप एक हरि नाम दूर कर सकता है, नष्ट कर सकता है। पाप काटने की इतनी शक्ति है हरि नाम में कि तुम चाहे जितने पाप कर लो, तुम इतने पाप कभी कर ही नहीं सकते जितना एक हरि नाम न काट सके पापों को। देखिए, यह है नाम महिमा। नामनो ही यावती शक्ति ही पाप निर्हरणे हरे, तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। बहुत शक्तिवान है हरि नाम, सारे पापों का नाश कर देता है। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। जितनी शक्ति भगवान में है उतनी ही शक्ति भगवान नाम में है। क्या भगवान असमर्थ है हमारे पापों का नाश करने में? बिल्कुल नहीं। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानाम चदुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। श्री बिल्वमंगलाचार्य जी कहते हैं चौराष्टकम के पहले श्लोक में कि व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, ये वृंदावन के जो चोर है ये बहुत प्रसिद्ध है। क्या करते हैं? नवनीत चोरम, नवनीत चोरी करते हैं, माखन चोरी करते हैं। माखन चोर है, बहुत प्रसिद्ध है। अच्छा, माखन चोरी करते हैं और क्या चोरते हैं? गोपांगना नाम च दुकूल चोरम, दुकूल चोरते हैं, उनके कपड़े वस्त्र चोर लेते हैं। चीरघाट में जाकर ब्रज गोपियों के वस्त्र हर लेते हैं। गोपांगना नाम च दुकूल चोरम। अच्छा, और क्या चोरते हैं? देखिए, आप इन्हें कोई साधारण चोर ना समझे कि ये केवल माखन चोरी करते हैं और व्रज कुमारियों के वस्त्र चोरी कर लेते हैं। नहीं, ये कोई साधारण चोर नहीं है। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ये सब चोरों में अग्रगण्य है, इन्हें मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि ये केवल माखन नहीं चोरते, केवल व्रज कुमारियों के वस्त्र नहीं चोरते, ये अनेक जन्म अर्जित पाप चोरम, जो हमने अनेक जन्मों में पाप इकट्ठा किए हैं, हमारे सारे पाप हर लेते हैं। ये सर्व अमंगल हरे इति हरि। तो ये है भगवान नाम महिमा। आगे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं टीका में, और श्रील प्रभुपाद जी ने भी ये श्लोक तात्पर्य में लिखा है। अवशेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकैः पुमान् विमुच्यते सद्यः सिंहत्रष्टैर् मृगैर इव। ये श्री गरुड़ पुराण से ये श्लोक है। इसमें लिखा है अवशेनापि यन नाम्नि, यदि कोई भगवान हरि का नाम लेता है, कीर्तिते सर्व पातकै, जो कोई पाप किए हैं, पुमान विमुच्यते सद्य, वो सारे पाप चले जाते हैं। कैसे? सिंह त्रस्तैर मृगैर इव, जैसे कोई हिरन किसी वन में उपस्थित है और वहां पर यदि एक सिंह आ गया, एक लायन आ गया और जोर से सिंह ने दहाड़ा, तो हिरन क्या करेगा? भाग जाएगा तुरंत। अपनी जान बचाने के लिए भाग जाएगा हिरन वहां से। यदि कोई सिंह वहां पर आ गया तो डर के मारे भाग जाएगा। उसी प्रकार हमारे सारे जो पाप है वे दूर भाग जाते हैं सिंह रूपी भगवान नाम का उच्चारण करने से। आहा, अवशेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्व पातकै, सारे पाप, ऐसा नहीं कि कुछ पाप, सर्व पाप, सर्व पातकै, सारे पाप हमारे भाग जाते हैं। पुमान, और ऐसा ऐसा व्यक्ति विमुच्यते सद्य, बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। सिंह तस्तैर मृगैर इव, जैसे सिंह के डर से एक मृग, एक हिरन भाग जाता है, उसी तरह हमारे सारे पाप दूर चले जाते हैं एक भगवान नाम का उच्चारण करने से। सकृद उच्चारितम येन हरिर इत अक्षरद्वयम बद्ध परिकरस्तेना मोक्षाय गमनम प्रति। यह है स्कंद पुराण से। देखिए, हमारे आचार्यगण अलग अलग वेद शास्त्रों से
हमें प्रमाण दे रहे हैं भगवान नाम महिमा का। थोड़ा विचार कीजिए प्रिय भक्तों, क्या लगता है भगवान नाम लेने में, क्या जाता है? इतनी हम वार्ता करते हैं इस भौतिक जगत की, भगवान नाम लेने में क्या तकलीफ है? शिल प्रभुपाद, व्हाट इज द डिफिकल्टी? शिल प्रभुपाद जी कहते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रोज सुबह में सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में हमें बैठना चाहिए और भगवान नाम का उच्चारण करना चाहिए, तुलसी माला लेकर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने आज्ञा की है हमें, प्रभुर आज्ञाए पाए मागे ए भिक्षा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर से को आज्ञा की कि जाओ और सभी को कृष्ण नाम लेने को कहो। सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, आमार आज्ञा तुम्ही करो ये प्रकाश, गृहे गृहे प्रतिगृहे करो ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। श्री चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने श्री नित्यानंद प्रभु और श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी को बुलाया और कहा कि प्रत्येक घर में जाओ, प्रत्येक व्यक्ति के पास जाओ और उनसे भिक्षा मांगो, भिक्षा मांगो, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की पूजा करो और करो कृष्ण शिक्षा। तुम ये करो और दूसरे लोगों को भी ये करने को कहो। जन्म सार्थक करी कर परोपकार। इतनी महिमा है भगवान नाम में। हम केवल पाप रहित ही नहीं होंगे, पर हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। अनर्थ निवृत्ति होगी और परम पुरुषार्थ प्रवृत्ति होगी। हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा और हमारे जो भी पाप है और जो पाप करने की प्रवृत्ति है उसका नाश हो जाएगा। इतनी महिमा है भगवान नाम में। सब कुछ हमें मिल सकता है केवल भगवान नाम से। हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्त्येव गतिर अन्यथा। परम गति प्राप्त हो जाएगी भगवान नाम से। कलेर दोष निधे राजन अस्तियो एक महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सततम कीर्तयन्तो माम, सवेरे उठकर जाप करना है। जब भी हम भक्तों के संग में आए, नाम संकीर्तन करना है भक्तों के साथ। और दिन भर जो भी हम कार्य करते हैं, खाईते शुईते चलिते फिरते उठिते बसिते नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। श्री चैतन्य चरितामृत में आता है कि खाईते शुईते, खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते नाम ले, भगवान नाम लो। देश काल नियम नहीं, कोई नियम नहीं। और क्या होता है? सर्व सिद्धि है, सर्व सिद्धि है। जो कुछ साध्य वस्तु है, जो कुछ हमें हासिल करना है, प्राप्त करना है, सब मिल जाएगा। भगवान नाम से सब कुछ होता है, क्योंकि भगवान नाम भगवान से भिन्न नहीं है। अभिन्नत्व नाम नामिनो, नाम और नामी, कृष्ण और कृष्ण नाम अभिन्न है, एक है। एक हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य जी ने गाया है, तुम बिन मेरे और न कोई, नाम रूप अवतार, चरणन में बलिहारी राधे श्याम श्याम श्याम। राधा कृष्ण मिले अब दो,
गौर रूप अवतार, कीर्तन धर्म प्रचारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। राधा कृष्ण मिले अब दो, गौर रूप अवतार। राधा कृष्ण भी मिलकर एक रूप में, गौर रूप में अवतरित हुए कलयुग में। राधा कृष्ण मिले अब दो, गौर रूप अवतार। और क्या किया गौर रूप अवतार में? कीर्तन धर्म प्रचारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। कीर्तन धर्म प्रचार किया राधा कृष्ण के नाम का, कीर्तन धर्म प्रचार। हरे कृष्ण, हरे राधा रानी है और कृष्ण श्याम सुंदर कृष्ण है। कीर्तन धर्म प्रचारी, कीर्तन करना है। और फिर हरे कृष्ण महामंत्र से प्रार्थना है, तुम बिन मेरे और न कोई, नाम रूप अवतार। तुम बिन मेरे और न कोई, नाम रूप अवतार। हे हरे कृष्ण महामंत्र, तुम्हारे बिना मेरा और कोई नहीं है। मेरे पास और कोई दूसरा मंत्र नहीं है, और कोई दूसरा तंत्र नहीं है, और कोई दूसरा यंत्र नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास, केवल आप हो मेरे। तुम बिना मेरे और न कोई। ऐसी अनन्य भाव से हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ दूसरा मंत्र बोलूंगा, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, या राधे 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 राधे, राधा नाम लूंगा। मुझे कोई और मंत्र उच्चारण करने की आवश्यकता है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। श्रद्धा शब्द विश्वास, श्रद्धा का ऐसा ऐसी परिभाषा है कि ऐसा विश्वास होना चाहिए कि भगवान कृष्ण की भक्ति करने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सुदृढ़ विश्वास, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत है। कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा। और कृष्ण भक्ति कैसी करनी है? जैसा हमारे आचार्यों ने सिखाया है। और आचार्यों ने भगवत भक्ति करने का क्या हमें मार्ग दिया है? हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण। तो हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे कोई दूसरा अन्य मंत्र उच्चारण करने की आवश्यकता है। क्या हरे कृष्ण महामंत्र समर्थ नहीं है, काफी नहीं है तुम्हें सब कुछ देने के लिए? युगल मंत्र है, युगल मंत्र है। हमें बिल्कुल यह विश्वास होना चाहिए कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र, तुम बिना मेरे और न कोई, नाम रूप अवतार। राधा कृष्ण युगल सरकार इस हरे कृष्ण महामंत्र नाम रूप में अवतरित हुए हैं। युगल मंत्र है, और कोई मंत्र हमें जपने की आवश्यकता नहीं है। हम सारे मंत्रों का आदर सम्मान करते हैं, लेकिन हमें जो भजन प्रणाली मिली है, हमें जो भजन मार्ग मिला है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। श्री चैतन्य भागवत में श्री चैतन्य महाप्रभु अपने मुखारविंद से कहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र। तो क्यों हम कोई और मंत्र जपे? कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। हमें पूरा विश्वास, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए कि केवल ये एक महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है हमें। क्या श्रील प्रभुपाद कोई दूसरा मंत्र जपते थे? क्या श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कोई दूसरा मंत्र जपते थे? क्या श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी कोई दूसरा मंत्र जपते थे? श्री रूप सनातन गोस्वामी कोई दूसरा अन्य मंत्र जपते थे? बिल्कुल नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र, पूरा विश्वास, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए कि हमारे आचार्यगण ने जो हमें मंत्र दिया है, बस वो पर्याप्त है हमें सब कुछ प्रदान करने में। तुम बिना मेरे और न कोई, नाम रूप अवतार, चरण न में बलिहारी, राधे श्याम श्याम श्याम। ये राधा, ये श्याम श्यामा का मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र। ठीक है? तो पूरा विश्वास होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे और कोई दूसरे संप्रदायों से कोई दूसरा मंत्र लेने की आवश्यकता है। कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ है इसमें, हरे कृष्ण महामंत्र में सब कुछ है। हरे कृष्ण अर्थात राधा कृष्ण, हरे राम अर्थात राधा रमन, सब कुछ है इस महामंत्र में। श्रद्धापूर्वक विश्वास करना चाहिए, श्रद्धापूर्वक जपना चाहिए। ये सारे कारण हैं जिससे कि यमदूतों से विष्णुदूत कह रहे हैं
कि अजामिल बिल्कुल भी दंडनीय नहीं है। एतेनैव हि अघोनोऽस्य कृतं स्याद् अघनिष्कृतं यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम। श्लोक क्रमांक 8 है ये। एतेन, इस नाम उच्चारण द्वारा, एव, बिल्कुल, एव ही, बिल्कुल निश्चित, अघोनः, जो कोई, अघ का अर्थ है पाप, जो कोई पाप है, अस्य, इस अजामिल ने, कृतम, किए है, स्यात्, अघ निष्कृतम, अघ निष्कृतम, अघ निष्कृतम अर्थात सारे पापों का इसने, सारे अघ का निष्कृतम, प्रायश्चित कर लिया है। यदा, जब, नारायण आय, यहां आओ, नारायण यहां आओ, अपने पुत्र को संबोधन किया था ना, नारायण पुत्र को बुला रहा था अजामिल। नारायणाय नारायण आय, आय अर्थात इधर आओ, इति, इस प्रकार, जगाद, जब उसने उच्चारण किया नारायणाय का, चतु अक्षरम, इन 4 अक्षरों वाले भगवान नाम का उच्चारण किया, तभी क्या हो गया, अघ निष्कृतम, सारे अघ, सारे पाप नष्ट हो गए। ऐसा विष्णुदूत प्रवचन कर रहे हैं कि जब, अभी मृत्यु समय ही नहीं, जब कभी पिछले 8 सालों से या पिछले 5 सालों से, जब से नारायण पुत्र पैदा हुआ है, जब भी अजामिल ने अपने नारायण को, अपने पुत्र को संबोधित करके पुकारा, नारायण आय, यहां आओ, नारायण यहां पर आओ, तो ये 4 अक्षरों का उच्चारण करने से, नारायण, नारायण, इस भगवान दिव्य नाम का उच्चारण करने से इसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए। अरे मूर्ख यमदूतों, आप इस जन्म के बारे में बता रहे हो, अजामिल ने इस जन्म में ये किया, इस जन्म में वो पाप किया, ऐसा पाप किया, वैसा पाप किया, इस जन्म का क्या कहना, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए अजामिल के, जब उसने प्रथम बार अपने पुत्र को कहा था, नारायण आया, नारायण यहां आओ। यह है भगवान नाम महिमा। नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि। कभी भी लेकिन हमें एक सावधानी बरतनी चाहिए, वो क्या है, नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि। कभी हमें पाप कर्म नहीं करने चाहिए ये सोच के कि मैं पाप करूंगा और फिर हरे कृष्ण बोलकर, नारायण आदि ऐसे भगवान नाम का उच्चारण करके सारे पापों को नष्ट कर दूंगा और फिर से पवित्र हो जाऊंगा और फिर से पाप करूंगा और फिर से भगवान नाम लूंगा। नहीं, हमें भगवान नाम को एक टिश्यू पेपर की तरह नहीं यूज करना है कि हम गंदगी करेंगे और फिर टिश्यू पेपर लेके पोंछ लेंगे। बिल्कुल नहीं, भगवान नाम कोई टिश्यू पेपर नहीं है। नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि। भगवान नाम महिमा क्यों सुननी चाहिए हमें? भगवान नाम महिमा सुनकर ऐसा विचार करना चाहिए कि नाम नाम का दूसरा श्लोक क्या है, नाम नाम चेतोदर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशम इहा जनिनानुराग। हमें विचार करना चाहिए कि नामकारी बहुधा, आपके बहुत सारे नाम हैं, राम, कृष्ण, गोविंद, गोपीनाथ, गोपाल, बहुत आपके हरि, बहुत सारे नाम हैं आपके। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, और आपके सारे नामों में आपकी सारी शक्ति है। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पित, अपने सारी शक्तियां अर्पित कर दी है आपके इन सारे नामों में, भगवान नामों में। और नियमित स्मरणे न कालः, भगवान नाम का स्मरण करने के लिए कोई नियम नहीं है, कभी भी कर सकते हैं, देश काल नियम नहीं। कहीं किसी भी देश में और किसी भी समय कहीं पर भी हम भगवान नाम
का स्मरण कर सकते हैं, भगवान नाम का उच्चारण कर सकते हैं। एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि। बाप रे बाप, इतनी कृपा भगवान, आपने इतनी कृपा की है कि आपके नाम के रूप में आप अवतारित हुए हो। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते हय सर्व जगत निस्तार। जगत का उद्धार करने के लिए आप नाम रूप में अवतरित हुए हो कलयुग में। इतनी कृपा, और इतना सरल नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना सुंदर सुमधुर सरल नाम है, कोई भी बोल सकता है, बालक भी बोल सकता है। तो भगवान नाम इतने सारे हैं, उनमें सर्वशक्ति है, सारी शक्ति है, और कोई नाम उच्चारण की कोई खास विधि नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई बंधी नहीं है। इतनी कृपा। लेकिन दुर्दैवम ईदृशम इहाजनी न अनुराग। लेकिन मेरा दुर्दैव ऐसा है कि मुझे कोई अनुराग नहीं है आपका नाम जप करने में। भगवान नाम महिमा सुनने का ये फल होना चाहिए कि हमें इस बात का साक्षात्कार हो कि अरे बाप रे बाप, भगवान इतने कृपालु है, भगवान नाम इतना कृपालु है, लेकिन मैं इतना पापी हूं, मैं इतना पतित हूं कि मुझे कोई टेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं है, कोई अनुराग नहीं है, कोई प्रीति नहीं है भगवान नाम से। ऐसा सोचना चाहिए, ना कि अरे वाह इतनी शक्ति है, पाप निर्हरणे हरे, इतनी शक्ति है हरि नाम में पाप का नाश करने का, ठीक है तो मैं पाप करते रहूंगा और फिर हरि नाम लेकर पाप को धो डालूंगा। नहीं 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 नहीं, ये बहुत बड़ा नाम अपराध है। नाम नो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, हमें कभी नाम अपराध नहीं करना चाहिए गलती से भी। भगवान नाम महिमा सुनकर हमें नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, ऐसा व्रत ले लेना चाहिए। मैं आज से ये 4 पाप कर्म नहीं करूंगा, अवैध स्त्री संग नहीं करूंगा, नशा नहीं करूंगा, जुआ नहीं खेलूंगा और मांसाहार नहीं करूंगा, केवल भगवत प्रसाद ग्रहण करूंगा। ऐसा व्रत ले लेना चाहिए। ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करूंगा, ऐसा व्रत लेना चाहिए। सबसे बड़ा व्रत है ब्रह्मचार्य का व्रत, और ये सभी के लिए लागू है। नाम नो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि। कभी भगवान नाम को पाप काटने के लिए नहीं प्रयोग करना चाहिए, बल्कि भगवान नाम सुनकर हमें भगवत कृपा का अनुभव होना चाहिए, और हमने ऐसा प्रण लेना चाहिए, ऐसा व्रत लेना चाहिए कि अभी मैं आज के बाद कभी पाप कर्म नहीं करूंगा। तो भगवान भी व्रत ले लेंगे कि मैं भी देखता हूं इसी जन्म में तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। यह है, इसे कहते हैं भक्त। अभी आगे जो है श्लोक क्रमांक 9 से हम 9वें श्लोक की चर्चा अगले कथा में करेंगे। तो यहां पर मैं कथा को विराम देता हूं। प्रिय भक्तों, मेरा कहने का अर्थ यह था कि भगवान नाम बहुत सारे हैं और बहुत सारे मंत्र भी है, और सभी मंत्रों का हम आदर सम्मान करते हैं, लेकिन हमें हमारे गुरु परंपरा में जो महामंत्र प्राप्त हुआ है उस पर हमें पूरा भरोसा होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए दूसरे परंपराओं में जो आचार्य गण है वो चाहे कुछ भी कहे, हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे हरे कृष्ण महामंत्र में कोई कमी है। भक्त लोग सोचते हैं कभी कभी ऐसा कि हमें राधा नाम क्यों नहीं दिया इस्कॉन में। राधा 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 नाम परम सुखदाई, बिल्कुल है, और राधा नाम का भी उच्चारण करना चाहिए, राधा नाम भी गाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे हरे कृष्ण महामंत्र में राधा नाम नहीं है। जीव गोस्वामी साफ साफ लिखे हैं कि हरे ये राधा रानी का नाम है, और वो ऐसा छुप कर क्यों दिया है, क्योंकि यही तो भाव है वृंदावन का। वृंदावन में कोई सड़क पर खड़े होकर थोड़ी कहता है राधा कृष्ण, वो तो परकीय भाव है ना। तो परकीय भाव रखने के लिए किसी को समझ में नहीं आना चाहिए, किसी को समझ में आना चाहिए उधर जटिला है, कुटिला है, अभिमन्यु है, किसी को समझ में नहीं आना चाहिए। इसलिए हम बिल्कुल कोड लैंग्वेज में हरे कृष्ण महामंत्र है। राधा कृष्ण को समझ में आता है कि ये उनका दोनों का युगल मंत्र है, लेकिन और किसी को जो मंजरिया है, गोपियां है, उन्हें छोड़कर और किसी को समझ में नहीं आता। तो ये बहुत कॉन्फिडेंशियल, बहुत गुह्य मंत्र है। हमें आदर बुद्धि होनी चाहिए और बिल्कुल ठसक होनी चाहिए कि ये हरे कृष्ण महामंत्र ही जपेंगे हम, इसमें सब कुछ है। हमारे सारे आचार्य में क्या किसी को श्री रघुनाथ दास गोस्वामी से अधिक जानकारी है राधा कृष्ण के लीलाओं के बारे में?
श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते थे, श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सभी। तो इसीलिए हमको बिल्कुल ये ठसक होनी चाहिए, ये एक दिव्य अभिमान होना चाहिए हमारे गुरु परंपरा में और इस हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र श्री चैतन्य भागवत में साफ साफ लिखा है। 2 प्रसंग है जब श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, कोई नियम नहीं है और आपको राधा कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी इस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से, साफ साफ लिखा है श्री चैतन्य भागवत में। ठीक है, तो हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो यही है आज का आज के भागवतम कथा का संदेश। यहां पर मैं कथा को विराम देता हूं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरि नाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताई गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। यदि कोई प्रश्न होंगे तो हम ले सकते हैं, 1 या 2। मुझे फिर दूसरी भी सेवा है, तो हम थोड़ा जल्दी आज विराम देंगे कथा को। तुषार प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। Hare Krishna Prabhu, thank you for the wonderful class today. Really appreciate it. Prabhu, I had one question regarding the efficiency of the Hare Krishna mantra versus other mantras. Like, for example, the rate at which one it helps in self-purification versus the Gayatri mantra or the Mahamrityunjay mantra. Like, how would you compare the Hare Krishna Maha mantra with those? And Hare Krishna like, Mahamantra is the best. Hare Krishna Mahamantra is the best of the very best. And this is not my opinion. This is Vedvakya. This is mentioned in the Kali Santarna Upanishad. Lord Brahmaji, who is our Sampradaya Acharya, and who is Aja, who is directly born from the Supreme Lord, Lord Vishnu. So Lord Brahmaji, who is a Guna avatar of Krishna, he says to Shripad Narad Muni, what does he say? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, iti shodashakam nam kali kalmashanashanam natah parataropaya sarva vedeshu drishyate. After searching through all the Vedas which are coming from my 4 mouths, Chaturmukhi Brahmaji is saying, natah parataropaya. Talking about the efficiency and the efficacy, the Hare Krishna Mahamantra is most effective and most efficient. Lord Brahmaji is saying, Natah Parataropaya. There is no better mantra, which means it is the best. There is no better mantra. Natah Parataropaya Sarva Vedeshu Drishyate. After doing Veda-based search, you will not find a better mantra than the Hare Krishna Mahamantra. And therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu, who was a Prakanda Pandit, Nimai Pandit, who could defeat every scholar, he gave Hare Krishna Mahamantra. If there was a better mantra, our Nimai Pandit would have given us that. He gave us the very best, the Hare Krishna Mahamantra. So, most efficient, most effective. Is that okay? Hare Krishna. Parima Mataji, you can also unmute and ask the last question for today. हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल क्लास। प्रभु जी, एक प्रश्न है जी। कई ऐसे कर्म होते हैं जो एक्चुअली हमारे पक चुके हैं और वो हमको भोगने ही है, तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? मंत्र से क्या उससे लाभ हो सकता है? मंत्र से लाभ ये होता है कि जोर का झटका धीरे से लगे। वो जो मिलने वाला है, जो हमारा प्रारब्ध है, जो हमें भोगना है, वो आएगा, लेकिन हमें इतना उसका अनुभव नहीं होगा, इतना महसूस नहीं होगा जितना अन्य लोगों को महसूस होता है। ये एक। दूसरा, भगवान नाम उच्चारण से यह फायदा होता है कि हमें भगवत प्रेम हो जाता है, भगवान से आसक्ति हो जाती है, और फिर इस जगत में जो कोई सुख दुख है वो हम पर इतना प्रभाव नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी आसक्ति उधर है, भगवत धाम में है, भगवान के नाम से है, भगवान के लीलाओं से है, भगवान के पार्षदों से है, भगवान के भक्तों से है। तो यहाँ पर जो कुछ चलता है वो इतना महसूस नहीं होता है। जैसे किसी को हिप्नोटाइज अगर कर दिया जाए, तो ऐसा कहते हैं, मैंने देखा नहीं है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि अगर हिप्नोटाइज कर दिया जाए और कोई ऐसा इंजेक्शन दिए तो उन्हें महसूस नहीं होता है, क्योंकि वो पूरे हिप्नोटाइज्ड है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र इज द ग्रेटेस्ट हिप्नोटाइजर। ऐसे हिप्नोटाइज हो जाते हैं कि फिर जो भगवत प्रेमी हमारे आचार्य है, जैसे हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, मैं हमेशा उनका उदाहरण देता हूं, क्योंकि उन्हें स्टेज 4 कैंसर था, मैलिग्नेंट मेलानोमा था, मेटास्टेसाइज्ड टू हिज बोन्स एवरीवेयर, ऑल ओवर हिज बॉडी वाज रिडल्ड
विथ ट्यूमर्स, और वो बिल्कुल आनंद से भगवान नाम ले रहे थे और कह रहे थे कि मैं बहुत खुश हूं, मुझे अपनी ये सिचुएशन बिल्कुल चेंज नहीं करनी, बिल्कुल परफेक्ट है ये। कौन सा पेशेंट, मैंने कभी देखा नहीं किसी पेशेंट को ऐसा कहते हुए। हमेशा मेरे पेशेंट कहते हैं हॉस्पिस में कि एक चांस मिल जाए, एक साल और जीने के लिए वो कितनी भी सीवियर कीमोथेरेपी लेने को तैयार होता है। हालांकि वो कीमोथेरेपी हार्डली कुछ महीनों से एक्सटेंड करती है लाइफ को, वो लेने को तैयार है क्योंकि थोड़ा और जी ले, मेरे पोते का बर्थडे मना लूं, मेरे ये कर लूं, वो कर लूं। एक पेशेंट था, वो कह रही थी मुझे कि मुझे एक आखिरी एम्बिशन बाकी है, मुझे अलास्का देखना है, अलास्का में वेकेशन को जाना है, कैसे भी करो डॉक्टर, मुझे कुछ भी करो, कीमोथेरेपी तो कुछ भी करो, मुझे 1 महीना और जीना है, मैंने ऑलरेडी बुकिंग किया है, अब सब पैसा वेस्ट जाएगा अगर मैं जी नहीं पाई तो, कैसे भी करके मेरी आखिरी इच्छा पूरी करो, मुझे अलास्का देखना है, कभी अलास्का देखा नहीं है, बहुत सुंदर उधर हिरन है, बहुत सुंदर पर्वत है, बहुत उधर स्नो है, देखना है, बहुत सुंदर है। अरे क्या अलास्का, I was saying alas, 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 why you are saying like this? So भगवान नाम से हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा, और जो यहाँ पर जो हमें भोगना है वो हमें इतना उसका अनुभव नहीं होगा, महसूस नहीं होगा। ठीक है परिमा माता जी, ठीक है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो हम यहाँ पर विराम देंगे अभी कथा को। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, प्रणाम टू यू प्रभु जी। दासोस्मी, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। कृष्ण कथा देश के भक्तों की जय हो। हरे कृष्ण। Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Radhe Krishna. Radhe. Hare Krishna. Prabhuji, Dandavat Pranam. धन्यवाद।